क्या तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने दूसरे जंगल के प्राणियों को अपने जंगल में आने की रोक लगा दी है? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैंने सुना था कि आपने बूढ़े और कमज़ोर जानवरों को अपने जंगल में आने की इजाज़त दी है, और मैंने ये भी सुना था कि आप बहुत दयालु हैं। आपकी दयालुता के बारे में सुनकर मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर आ गए। एक जंगल में सिंह नाम का एक दयालु शेर रहा करता था। सिंह शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन की बात है कि सभी जंगलों में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश होना बंद हो गई। मगर सिंह शेर के जंगल में ऐसा नहीं हुआ। सूखे को लेकर जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। वो सभी एकत्रित होकर सिंह शेर के पास पहुंचे। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हमारी चिंता का कारण जंगलों में सूखा है महाराज। हमारे जंगल के सभी प्राणियों के दिल में ये डर सताया हुआ है कि कहीं हमारे जंगल में भी सूखा ना पड़ जाए। चिंता मत करो, हमारा जंगल सूखे की लपेट में नहीं आएगा और यहाँ पर हमेशा की तरह वर्षा होती रहेगी। लेकिन एक बात का अब तुम विशेष ध्यान रखना। कौन सी बात महाराज? यही कि अब दूसरे जंगल के जानवर अपने जंगल में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो बहुत दयालु हैं। आपने कभी भी किसी दूसरे जंगल के प्राणी को अपने जंगल में आने से नहीं रोका। इस बार मजबूरी है। अगर हम बाहर के सभी जंगल के वासियों को अपने जंगल में घुसने देंगे तो फिर मेरे जंगल के वासी कहाँ जाएंगे? याद रखना, इस जंगल में केवल उन्हीं प्राणियों को आने की इजाजत होगी जो कमजोर और बूढ़े होंगे। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिंह शेर की बात सुनकर ज़ूमो ने अपनी एक टीम बनाई। उसने अपनी टीम में जंगल के सबसे तेज तर्रार ढोलू और भोलू को साथ ले लिया। ढोलू भोलू, अब ये समय शरारत करने का नहीं। केवल तुम दोनों ही पूरे जंगल में घूमते फिरते हो। हमारी जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखना। किसी भी दूसरे जंगल के वासी को अगर हमारे जंगल में घुसता देखो तो तुरंत मुझे या महाराज को सूचना दे देना। आप चिंता मत कीजिए, हम आज के बाद जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखेंगे। हाँ, अगर जंगल में कोई भी अवैध तरीके से घुसता हुआ नजर आया तो हम तुरंत आपको या महाराज को सूचना दे देंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। जाओ, अब दोनों काम पर लग जाओ। उस दिन के बाद ढोलू और भोलू अपना काम करने लगे। एक दिन की बात है, ढोलू और भोलू दौड़ते हुए जंगल की सीमा के पास खेल रहे थे। कि तभी उन दोनों की नजर एक लोमड़ी और एक सियार पर पड़ी। वो दोनों उनके जंगल के नहीं थे। ढोलू और भोलू तुरंत दौड़ते हुए उनके पास चले गए। वहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों कौन हो? ढोलू की बात सुनकर सियार सकपकाता हुआ बोला, मेरा नाम सीपू है। और मेरा नाम लोमी है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों के नाम क्या है, लेकिन हमारे राजा ने ये आदेश दिया है कि अब से उनकी इजाजत के बगैर जंगल का कोई भी दूसरा जानवर हमारे जंगल में नहीं घुस सकता। तुम दोनों को हमारे राजा के पास चलना होगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। लोमड़ी और सियार ढोलू भोलू को शेर की गुफा में ले गए। महाराज, ये दोनों हमारे जंगल के वासी नहीं हैं। हम दोनों भाइयों ने इन दोनों को जंगल की सीमा के अंदर घुसते हुए पकड़ा है। ढोलू और भोलू की बात सुनकर सिंह शेर क्रोधित होकर बोला, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने दूसरे जंगल के प्राणियों को अपने जंगल में आने की रोक लगा दी है? सिंह शेर की बात सुनकर सीपू गिड़गिड़ाता हुआ बोला, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैंने सुना था कि आपने बूढ़े और कमजोर जानवरों को अपने जंगल में आने की इजाजत दी है, और मैंने ये भी सुना था कि आप बहुत दयालु हैं। आपकी दयालुता के बारे में सुनकर मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर आ गए। लेकिन तुम दोनों बूढ़े तो नजर नहीं आते। लोमी, जो अब तक चुप थी, चापलूसी भरे अंदाज में बोली, ये सच है महाराज कि हम दोनों बूढ़े नहीं, लेकिन हमारी बात का यकीन मानिए, हम दोनों बीमार हैं। हम दोनों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया।
सिंह शेर बहुत दयालु था, उसे उन दोनों पर तरस आ गया। ठीक है, तुम दोनों की जब तक मर्जी हो इस जंगल में रह सकते हो, मगर याद रखना, अगर तुम दोनों की कोई भी शिकायत मेरे कानों में आई तो मेरे जंगल का कानून बहुत अलग है। मैं दोषियों को किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं करता। अब तुम जा सकते हो। सीपू और लोमी उस जंगल में रहने लगे। वो दिन भर मजे से खाते और घूमते रहते। एक रात वो दोनों मांस खाने में व्यस्त थे कि तभी उन दोनों की नजर जंगल के शेर सिंह पर पड़ी, जो कहीं जा रहा था। यही समय है सीपू, हमें इसका पीछा करना चाहिए। तुम सही कहती हो। वो दोनों जंगल के शेर सिंह का पीछा करने लगे। जंगल का शेर एक बहुत पुरानी गुफा के पास जाकर रुक गया। उस गुफा के अंदर रात के अंधेरे में रोशनी फूट रही थी। जंगल का सिंह शेर इधर उधर नजरें दौड़ाकर सीधा उस गुफा के अंदर घुस गया। सीपू और लोमी भी नजर बचाकर गुफा के अंदर घुस गए। उस गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर हीरा रखा हुआ था, जो सुनहरे रंगों से जगमगा रहा था। अरे ये क्या है? ये तो कोई चमत्कारी हीरा लगता है। मूर्ख सियार, ये कोई हीरा नहीं बल्कि एक नागमणि है। अब समझी मैं, इस जंगल में अब तक सूखा क्यों नहीं पड़ा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस नागमणि की वजह से इस जंगल में वर्षा लगातार हो रही है और यहाँ के पेड़ पौधे अभी तक हरे भरे हैं? मूर्ख सियार, समझ में नहीं आता कि हमारे जंगल के राजा ने तुझे गुप्तचर क्यों चुन लिया। हमें इस चमत्कारिक मणि को चुराकर तुरंत आज रात ही अपने जंगल में ले जाना होगा। दरअसल सीपू और लोमी दूसरे जंगल के गुप्तचर थे। वहाँ के राजा एडवर्ड शेर ने सिंह शेर के जंगल उन दोनों को इस रहस्य का पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर सिंह शेर के जंगल में सूखा क्यों नहीं पड़ा। और उस मणि को देखते ही समझ गई कि वो मणि चमत्कारिक है। लोमी एक बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। सिंह शेर कुछ देर नागमणि के सामने बैठकर वहां से चला गया। लोमी और सीपू ने उस नागमणि को चुरा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। अगले दिन से जंगल का वातावरण बदलने लगा और कुछ ही दिनों में सिंह शेर का जंगल भी सूखे की चपेट में आ गया। जंगल के सभी जानवर घबरा गए और वो सभी सिंह शेर के पास पहुंचे। महाराज, आपने तो कहा था कि हमारे जंगल में सूखा नहीं पड़ेगा, मगर हमारा जंगल भी सूखे की चपेट में आ गया। मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सिंह शेर दौड़ता हुआ उसी पुरानी गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि मणि वहां से गायब थी। मणि को गायब देखकर सिंह शेर उदास होता हुआ अपनी गुफा में पहुंच गया। हमारे जंगल से एक बहुत ही कीमती वस्तु गायब हुई है, मतलब चोरी हुई है, जिसका रहस्य केवल मैं ही जानता था। चोरी? लेकिन हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कीमती वस्तु थी महाराज जो चोरी हुई हो? इस रहस्य का खुलासा करें। नागमणि। वर्षों पहले की बात है, मैंने एक इच्छाधारी नाग की जान मनुष्यों से बचाई थी। उस इच्छाधारी नाग ने प्रसन्न होकर मुझे अपनी नागमणि भेंट स्वरूप प्रदान की थी। उसने कहा था कि जब तक वो नागमणि मेरे जंगल में मेरे पास मेरी निगरानी में रहेगी, मेरे जंगल में कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती। मैंने उस नागमणि को पुरानी गुफा के अंदर रखा था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर अब वो नागमणि गायब है। तभी वहाँ मौजूद ढोलू का भाई भोलू बोला, महाराज, दूसरे जंगल से आए सीपू और लोमी आज सुबह से लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों किसी दूसरे जंगल के गुप्तचर हो और वही उस नागमणि को उठाकर ले गए हो? सिंह शेर उदास होता हुआ बोला, वो इच्छाधारी नाग हर महीने मेरे पास अपनी नागमणि को देखने आता है।
इस बार जब वो अपनी नागमणि को देखने आएगा तो मैं उसे अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। सिंह शेर ने इतना कहा ही था कि तभी वो नाग सुनहरी किरणों के साथ आधे मनुष्य और आधे नाग के रूप में वहां प्रकट हो गया। क्या बात है जंगल के राजा, तुम्हारी गुफा के अंदर इतनी भीड़ क्यों जमा है और तुम उदास क्यों हो? सिंह शेर ने उसे सारी घटना बता दी। सिंह शेर की बात सुनकर इच्छाधारी नाग मुस्कुराते हुए सिंह शेर की ओर देखकर बोला, चिंता मत करो जंगल के राजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो अपनी दयालुता का परिचय दिया था। मक्कार तो वो दोनों निकले। नागमणि कुछ समय बाद तुम्हारे पास चलकर आएगी। इच्छाधारी नाग ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरे जंगल का शेर एडवर्ड अपने गुप्तचर सीपू और लोमड़ी के साथ क्रोधित होता हुआ वहां पर आ गया। एडवर्ड ने नागमणि सिंह शेर के सामने फेंक दी। इस मनहूस मणि को अपने पास ही रखो सिंह, तुमने मेरे ही गुप्तचर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। एक तो चोरी करवाते हो, ऊपर से यहाँ आकर सीना जोरी भी करते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इस चमत्कारिक नागमणि की वजह से तुम्हारे जंगल पर विपत्ति नहीं आई है, लेकिन जब से इस दोनों ने ये नागमणि चुराकर मुझे दी है, तब से मेरे जंगल के वासी मरना शुरू हो गए हैं। बेवकूफ राजा, इस नागमणि की यही खासियत है कि अगर कोई भी इसे बुरी नियत से चुराएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इतना बोलकर वो इच्छाधारी नाग सिंह शेर से बोला, इस नागमणि को तुरंत उठा लो। सिंह शेर ने उस मणि को जैसे ही उठाया, अचानक एडवर्ड शेर, सीपू और लोमी के शरीर में आग लग गई। वो तीनों जलकर राख हो गए। आज से ये नागमणि अपने पास ही रखना, ये पूरी तरह से तुम्हारी हुई। इतना बोलकर इच्छाधारी नाग वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद सिंह शेर का जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस जंगल में किसी भी पक्षी का कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं रहेगा। वह एक दिन का होते ही अपने आप हमारे पास खींचा चला आएगा। रहस्यमयी गुफा। एक दिन मिट्ठू तोता ड्रीमलैंड जंगल से सैर के लिए निकला और घूमते घूमते गोल्डी के जंगल ब्लूलैंड पहुंच गया। कुछ मिनटों के बाद उसको पेड़ की डाली पर एक मैना बैठी हुई नजर आई। वो भी उसके पास जाकर बैठ गया। हेलो मैना, मेरा नाम मिट्ठू है और तुम्हारा? मिट्ठू, मेरा नाम चिंकी मैना है। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? किसी और जंगल से हो क्या? हाँ, मैं ड्रीमलैंड से आया हूँ। एक बात तो बताओ, यहाँ पक्षियों में एक भी बच्चा क्यों नहीं है? सभी बड़े पक्षी हैं। तुमको टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। चाहो तो कुछ दिन यहाँ रुक सकते हो। यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। उस दिन के बाद से मिट्ठू और चिंकी खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। एक दिन चिंकी ने एक अंडे को जन्म दिया, जिसे देखकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ। मिट्ठू, अब तुमको सच बताने का टाइम आ गया है। हमारे इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है। जंगल में जब भी किसी पक्षी के अंडे से कोई बच्चा निकलता है तो वो अगले दिन अपने आप खींचकर उस गुफा के अंदर चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो फिर उसके माँ बाप उसको ढूंढने गुफा के अंदर क्यों नहीं जाते? कितने ही पक्षियों ने कोशिश की, लेकिन वो गुफा जिसको चाहती है वही उसके अंदर जा सकता है। इसलिए उसके अंदर आज तक कोई नहीं जा सका और उस गुफा का रहस्य आज तक रहस्य ही है। इसलिए कहती हूँ, हमारा बच्चा पैदा होने से पहले ही यहाँ से चलो। हम कहीं नहीं जा रहे, हमारा बच्चा हमारे साथ यहीं रहेगा, तुम फिक्र मत करो। मिट्ठू ने चिंकी की बात नहीं मानी और फिर वो वहीं रहकर अंडे की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद जब अंडे से बच्चा निकला तो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन मिट्ठू और चिंकी दोनों अपने बेटे मुन्नू के साथ घोंसले में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू अपने आप हवा में उठ गया। मम्मी मम्मी, मैं हवा में कैसे उठ गया? ये कैसे हो सकता है? तुमको एक दिन में उड़ना कैसे आ गया? मैंने कहा था ना, यहाँ से चलो। मिट्ठू कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुन्नू अपने आप गुफा की ओर तेजी से उड़ने लगा और दोनों माँ बाप उसका पीछा करने लगे। मुन्नू बेटा रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ। मम्मी, मेरा खुद पर
वो नहीं है, मैं जानबूझकर उस तरफ नहीं जा रहा। मुन्नू तेजी से अपने आप गुफा की तरफ खींचा चला जा रहा था और वो दोनों उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मम्मी बचाओ मुझे। तभी वो गुफा के अंदर नीली रोशनी में गायब हो गया। मिट्ठू और चिंकी वहां पहुंचे तो वो भी उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको एक झटका लगा और दोनों जमीन पर जा गिरे। ये क्या हुआ, हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? इसी दिन के लिए मैं तुमसे कह रही थी, इस जंगल से चलो, अब वो कभी वापस नहीं आएगा और हम भी गुफा के अंदर नहीं जा पाएंगे। इस जंगल में किसी भी पक्षी का कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं रहेगा। वह एक दिन का होते ही अपने आप हमारे पास खींचा चला आएगा। तुम कौन हो? क्या है इस गुफा का रहस्य? आखिर क्यों हमारे बच्चों को अगवा कर रहे हो? इस गुफा के अंदर हमारी मर्जी के अलावा सिर्फ शेर बिरादरी के जानवर ही आ सकते हैं। अगर इस गुफा का रहस्य जानना है तो उस शेर के पास जाओ जिसने हमसे हमारा बच्चा छीना था, लेकिन तुम्हारे बच्चे हमेशा इसी तरह गायब होते रहेंगे। ये सुनकर मिट्ठू और चिंकी मैना गोल्डी के पास पहुँचे। मैं उस गुफा के अंदर नहीं जाने वाला। उसका रहस्य सुलझाने के चक्कर में मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। चलो फुटो यहाँ से। गोल्डी की बात सुनकर दोनों परेशान हाल में ड्रीमलैंड जंगल में शेर खान के पास पहुँचे। अगर ऐसा है तो मैं उस गुफा के अंदर जाऊंगा और उसके रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। शेर खान उन दोनों के साथ गुफा पर पहुंचा। फिर वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत जंगल था। फिर उसको सामने एक तोता और मैना बैठे हुए नजर आए, जो दिखने में बहुत ही बड़े और खूबसूरत थे। तुम हमारे जंगल के पक्षियों से उनके बच्चे छीनकर उनको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी इस गुफा का क्या रहस्य है? तुम वो शेर नहीं हो, वो तो कोई और था। हाँ, मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ। मैं ड्रीमलैंड जंगल से आया हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। ये रहस्यमय गुफा इसलिए कहलाती है कि यहाँ सिर्फ हम जैसे पक्षी ही रहा करते हैं। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि शेर बरादरी के जानवर यहाँ अपनी मर्जी से आ सकते हैं। एक दिन हम दोनों अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तभी एक शेर यहाँ आया। उसको हमारा बच्चा इतना पसंद आया कि वो उसको अपने मुंह में दबाकर ले गया। हम इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए हम उसको रोक ही नहीं सके। तभी से हमने उसके जंगल के सभी बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम उसके जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चे को उनके पास नहीं रहने देंगे। ये सुनकर शेर खान गुफा से बाहर निकला और सभी जानवरों को लिए गोल्डी के पास पहुंचा। गोल्डी की इस हरकत को सुनकर सभी बहुत गुस्से में आ गए। गोल्डी, तुम्हारे किए की सजा पूरा जंगल भुगत रहा है। एक छोटे से तोते के बच्चे को खाने में तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा नहीं है शेर खान, मेरी मौसी को तोता पालने की ख्वाहिश थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने जंगल के सबसे खूबसूरत तोते को उनके पास भेजूं। एक दिन मैं ऐसे ही शिकार की तलाश में उस गुफा के अंदर घुस गया और फिर उनका बच्चा मुझे पसंद आ गया। तो अब वो कहाँ है? उसको मैंने पिंजरे में कैद करके अपनी मौसी के जंगल में भेजा है। आज शाम होने से पहले उसको लेकर गुफा के बाहर पहुंचो, नहीं तो तुमको मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अब गोल्डी शाम होने से पहले तोते के बच्चे को लिए गुफा के बाहर पहुंच गया। मोंटू, इस तोते को आजाद करो। सुनकर मोंटू बंदर ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया। गोल्डी, अब तुम इसके साथ इस गुफा के अंदर जाओ और इसके माँ बाप से जाकर माफी मांगो। जैसा तुम कहो शेर खान। गोल्डी तोते के साथ उस गुफा के अंदर चला गया। दोनों तोता मैना अपने बच्चे को देखकर खुश हो गए और उससे लिपट गए। बच्चा भी उनसे लिपटकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए तोता और मैना जी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। हो सके तो मेरे जंगल के पक्षियों को छोड़ दीजिए। हमने तुमको माफ किया गोल्डी। इन बच्चों को भी हम आजाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इनके माँ बाप भी हमारी तरह अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे होंगे। कुछ देर बाद गोल्डी बाकी सभी पक्षियों के बच्चों के साथ गुफा से बाहर आ गया। मिट्ठू, चिंकी और बाकी माँ बाप भी अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे गोल्डी, आगे से एक राजा का फर्ज निभाना और ऐसी कोई गलती नहीं करना। उसके बाद सभी अपने अपने घरों को पहुंच गए
और फिर से गोल्डी के जंगल में भी पक्षियों की प्यारी चहचहाहट की आवाजें गूंजने लगीं।